तो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाइनरी सर्च। सो इसकी फाउंडेशन वीडियो होने वाली है। ये बाइनरी सर्च का मतलब है कि मैं अपने एरे को दो हिस्सों में तोड़ने वाला हूँ। सो दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 8। ठीक है। अब मैं हर बार अपने एरे के मिड पर जाऊंगा। सो आपको पता कैसे चलेगा कोई क्वेश्चन बाइनरी सर्च का है या नहीं? आपको लिखा हुआ होगा कि यार ये जो एरे है ना ये सॉर्टेड हो। और दूसरी चीज़ लिखी हो सकती है कि ये जो एरे है ये इसके अंदर कुछ कंटिन्यूस करके एक वर्ड गिवन होगा। एक चीज एक टॉपिक होता है बाइनरी सर्च ऑन एरेज, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। सो उसके अंदर हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। सो अभी के लिए आपको ये वाला एरे गिवन है, सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड है तो मतलब हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, राइट। सो जैसे कि मेरे को ढूंढना था यहाँ पर 6। ठीक है, 6 प्रेजेंट है कौन सी इंडेक्स पर, मेरे को ये बताना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार ये मेरे पास में हो गया लो, ये मेरे पास में हो गया हाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो मिड है लो और हाई का, वो बताओ कहाँ पे आ रहा होगा। सो मैंने बोल दिया 0 + 8/2 तो हो गया मेरे पास में 4। सो ये मेरे पास में मिड हो गया। ठीक है। तो अब मैं मिड को कंपेयर कर रहा हूँ। मिड को कंपेयर कर रहा हूँ मतलब कि मैं 4 को कंपेयर कर रहा हूँ 6 के साथ में। तो क्या मेरा जो 4 है वो बड़ा है 6 से? नहीं ना, 4 तो छोटा है मेरा 6 से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ये 4 खुद छोटा होगा 6 से? बिल्कुल। 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है और 0 भी छोटा है 6 से। तो मैं यहाँ के सारे एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ और मिड +1 पर मैं अपना लो को लेकर के आ जा रहा हूँ। अब जो मेरा आंसर है वो इतनी ही रेंज में होने वाला है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से एलिमिनेट कर दिया, जैसे आप लोग एमसीक्यू के एग्जाम में करते हो ना, ऑप्शन एलिमिनेट, वैसे। तो यार अब मेरे पास में बचा था 5 6 7 और 8। अब मेरे पास में लो यहाँ पर था, हाई मेरे पास में यहाँ पर था। अब मैंने बोला कि 5 + 8/2 कितना होता है मेरे पास? 13/2। और ये मेरे पास में हो गया 6.5। तो 6 हो गया मेरे पास में ये। तो मैंने बोला कि मेरा जो मिड है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है। तो या तो मैं अब यहाँ के सारे एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करूँगा या तो यहाँ के एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करूँगा। चलो देखते हैं क्या डिस्कार्ड होने वाला है। सो जो मेरे पास में 6 है वो तो इक्वली हो गया 6 के। तो ये मेरे पास में एक आंसर हो गया। ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि जो 6 है वो 6th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। सो यहाँ पर हमको जैसे कि गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मेरे को जैसे 7 को ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा इनिशियली, बताओ मेरे को। ये मैंने 0 1 2 इसलिए लिया है क्योंकि मैं एलिमेंट्स का भी काम हो गया, मेरे इंडेक्स का भी काम हो गया। अदरवाइज़ आप इसको 10 मान लो, ये 12 13 14 और ये 18 हो गया जैसे। अब मेरे को जैसे 17 को ढूंढना है, मेरे को पता है ना 17 जो है वो कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरे पास में 0 इंडेक्स है, 8 मेरे पास में हाईएस्ट इंडेक्स है। तो फिर ये n-1 मेरे पास में हाई हो गया और 0 मेरे पास में लो हो गया इनिशियली। ठीक है। तो अभी मैं 0 प्लस हाई लो प्लस हाई बाई 2 करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 0 + 8/2 4। तो ये मेरे पास में 0 1 2 3 4, ये मेरे ये वाले इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है मेरे पास में? 14 पड़ा हुआ है, राइट। तो 14 जो है, 14 क्या 17 से बड़ा है मेरा? 14 तो 17 से छोटा है। तो फिर मैंने इस एलिमेंट को खुद भी कंपेयर कर लिया और इसके लेफ्ट वाले साइड के एलिमेंट्स को भी मैं बोल सकता हूँ कि ये तो छोटे होंगे ही। जब ये 14 ही छोटा है तो 14 से छोटे वाले एलिमेंट्स तो 16 से छोटे होंगे ही। तो ये सारे एलिमेंट्स मेरे हो गए डिस्कार्ड। ठीक है। तो अब मैं जो अपना लो है ना, लो को मिड +1 रख देता हूँ क्योंकि मिड तक तो मैं चेक कर ही चुका हूँ। और हाई को मैं क्या करूँगा? हाई को मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ के एलिमेंट्स का तो मुझे पता ही नहीं है। अब ये कौन से इंडेक्स थे? ये 5 था, 6 था, 7 था, 8 था। तो अभी मैं 5 + 8/2 करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। तो मेरा जो मिड है अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। 16 प्रेजेंट है। तो 16 मेरा तो छोटा है ना 17 से। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एलिमेंट खुद तो छोटा ही है और इसके लेफ्ट वाली साइड के भी सारे एलिमेंट्स छोटे हैं। तो फिर इतना हिस्सा और आप डिस्कार्ड कर दो। तो फिर मेरे पास में लो आ गया यहाँ पर और हाई तो मेरे पास में वहीं पर ही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 7 + 8/2 कर लेता हूँ। तो 7 + 8/2 कितना हो गया मेरे पास?
14 15, तो 7 हो गया मेरे पास में ये, है ना। तो मैं इस वाले इंडेक्स पर आ गया और मैंने चेक कर लिया कि ये यहाँ पर कौन सा एलिमेंट पड़ा है 17, तो मैंने बोला 17 इक्वल टू 17 है। तो फिर आप जो भी इंडेक्स है वो रिटर्न कर दो। इंडेक्स रिटर्न कर दो मतलब मिड को रिटर्न कर दो, है ना। मिड को रिटर्न कर दिया। सो अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सो आपके पास में देखो 3 सिचुएशंस बनती है। एक सिचुएशन तो ये होती है कि जो आपका एरे का साइज़ है वो n हो, मतलब n की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, जैसे कि 1 से ज़्यादा बड़ी हो, 2 3 4, ठीक है। तो उस वाले केस में आपका लो अलग होगा, हाई अलग होगा। लो जो होता है हमेशा आपके पास में 0th इंडेक्स होगा और हाई हमेशा आपके पास में n-1th इंडेक्स होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास में जो लो है वो यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है। दूसरे वाले केस में जब मेरे पास में साइज़ 1 है ना, तो लो और हाई सेम ही एलिमेंट को पॉइंट करेगा, क्योंकि यही मेरे पास में स्टार्टिंग एलिमेंट भी है, यही मेरे पास एंडिंग एलिमेंट भी है। और जो केस 3 है, मैं बोल रहा हूँ कि यार कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लास्ट केस। सो लास्ट केस के अंदर हमारे पास में साइज़ 0 है, ठीक है। तो साइज़ 0 है तो क्या होगा, हमारे पास में जो लो है वो तो 0 को ही पॉइंट करेगा और हाई जो है वो n-1 को पॉइंट करेगा। और 0-1 तो हमारे पास में -1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले केस में मेरे पास में जो लो है वो ऑलरेडी बड़ा है हाई से, ठीक है। लो जो है वो ऑलरेडी बड़ा है हाई से, तो हमको बताओ कितनी बार ढूंढना पड़ेगा। हमें तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जब हमारे पास में लो हाई से बड़ा है तो हमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हमारे पास में एलिमेंट्स ही नहीं है। सो आप समझ गए हो कि जब तक हमारे पास में लो जो है वो हाई से छोटा रहे तभी ढूंढने का फ़ायदा है। जब लो मेरे पास में हाई से बड़ा हो गया तब तो एलिमेंट्स ही नहीं बचे मेरे पास में। केस 3 में मैंने आपको बता दिया है। सो मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया है। यहाँ पे लो को 0 कर दिया, हाई को n-1 कर दिया, और उसके बाद में मैंने बोल दिया कि मिड जो है मेरे पास में लो प्लस हाई बाई 2 हो गया। और अगर मेरे पास में एलिमेंट मिल ही गया तब तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मिड ही रिटर्न कर दो, मतलब इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अदरवाइज़ अगर वो बड़ा है, जैसे अदरवाइज़ जो आपका एलिमेंट है वो राइट साइड में आ रहा है यहाँ पर, तो लेफ़्ट वाली साइड इंक्लूडिंग मिड, आप इतना तो चेक कर ही चुके हो, मिड को इंक्लूड करके यहाँ तक की जगह छोटी ही है। एलिमेंट्स ई एल ई जो आपके पास में एलिमेंट है उससे छोटी ही होगी, तो इसको रिजेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने लो को मिड+1 कर दिया कि मतलब लो को आप मिड के आगे रख दो, इतना हिस्सा डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। और एलसिफ करके मैंने लिख दिया, आप एल्स भी लिख सकते हो, आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने एलसिफ लिखा हुआ है कि ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जब मेरा लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट हो तो राइट वाली साइड के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ई से छोटे होंगे। अगर मेरे पास में ई यहाँ पे मिड यहाँ पर है तो फिर मैं इस वाले हिस्से को मिड को इंक्लूड करके सबको डिस्कार्ड कर दूंगा और इतने के अंदर ही ढूंढूंगा। तो मैंने हाई को मिड-1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो रिटर्न -1। इसका मतलब क्या होगा यार, इसका मतलब ये होगा कि मेरे को ये वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, मेरे को कभी अपना एलिमेंट जो है मिला ही नहीं। तो ये आपके पास में रन हो जाएगा जब आपका एलिमेंट जो है, जो आप एरे के अंदर ढूंढ रहे हो वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, अब एक ओवरफ्लो केस भी होता है। वो क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास में लो जो है वो इंट मैक्सिमम है, हाई जो है वो आपके पास में इंट मैक्सिमम है, तो इंट मैक्सिमम प्लस इंट मैक्सिमम तो ओवरफ्लो हो गया ना। इंट के अंदर तो मैं स्टोर नहीं कर सकता इस वाली वैल्यू को। तो इस वाली केस को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिक मैथ्स है, मैं इसके अंदर 2 टाइम्स ऑफ लो माइनस ये कर दूंगा, फिर उसके बाद में मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इंट मैक्स ही डालते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे डाल दिया इंट मैक्स लो के अंदर, हाई के अंदर भी वापस से इंट मैक्स डाल दिया। तो फिर यहाँ पे इंट मैक्स माइनस इंट मैक्स तो क्या हो गया, 0 हो गया। इतना हिस्सा मेरे पास में 0 हो गया, राइट। और इतना हिस्सा मेरे पास में इंट मैक्स बन गया। तो कुछ ओवरफ्लो वाला केस नहीं है, तो ये वाली चीज़ होगी हमारे पास में ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए। सो इतना ही था इसकी बेसिक वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।